ओजोन जनरेटर से ओजोन गैस बनाते हैं और पेशेंट का ब्लड ले लेते हैं एक बोतल में या एक मशीन में डाल देते हैं। सारा मुकम्मल नहीं, कुछ सीसी। जी। तो वो फिर हम उसमें ओजोन में मिक्स करके दोबारा उसी ब्लड को बॉडी के अंदर इन्फ्यूज कर देते हैं, जिससे बड़ी बड़ी ये जो डायबिटीज़ के मरीज़, कितनी मरीज़ डायबिटीज़ के हैं जो शुगर के लिए इंसुलिन और गोलियां और पता नहीं क्या क्या लेते हैं, वो डोज तकरीबन यूँ समझो कि ना होने के बराबर रह जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ कितने परेशान हैं, 5-5 दवाइयों पर रहते हैं, उन मरीज़ों का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है ओजोन ट्रीटमेंट से। इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गठिया का दर्द है, और बहुत से दुनिया भर की जो है ना ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिसकी के ट्रीटमेंट हम ही ओजोन के ज़रिए मुकम्मल तौर पर कर देते हैं। इसी तरह जो फालिज के मरीज़ होते हैं तो उनका मर्ज भी दायमी होता है तकरीबन, तो वो भी जो है ना हम ओजोन का जब उसके साइकिल करते हैं तो उसके हाथ पैर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक मशीन आती है, वो मैं इंशाल्लाह मंगवाऊंगा दुबई से, और इंडिया से आती है वो, तो वो इंडिया से यहाँ पाकिस्तान में बैन है लाना, तो वो किसी तरीके से मंगवाएंगे इंशाल्लाह। और उस मशीन को लाने के बाद ये मरीज़ मैजिकली देखें किस तरह सही होते हैं। तो मेरा इंशाल्लाह ये इरादा है, और हुकूमत वक्त से भी मेरी अपील है कि इसमें मेरी मदद करें, ताकि मैं अभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में हूँ, यहाँ पर मैं एम्प्लॉई भी हूँ, गम्बट इंस्टीट्यूट भी जाता हूँ, रहीम यार खान भी जाता हूँ, हैदराबाद भी जाता हूँ। मरीज़ जहाँ मिल जाए, जैसा हो, अफोर्डेबल है तो करा ले, नहीं अफोर्डेबल है तो मेरे पास इंस्टीट्यूट में आ जाए। तो मेरा जो है ना शोबा काफ़ी वाइड है। ये ओजोन का ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा डिस्क में जो हर्निएशन हो जाती है डिस्क की, जिसकी वजह से वो मरीज़ चल नहीं पाते हैं, दर्द से कर्रा रहे होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट भी हम लोग जो है ना ओजोन से हम करते हैं, और वो मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% सही हो जाता है, अपनी लाइफ गुजारना होता है। अच्छा सर, ये जो आप इलाज करना जा रहे हैं, जो मशीन मंगवाई है, वो क्या नाम है उनका? उसके लिए ओजोन जनरेटर तो है, मैंने मंगवाया है। ठीक है, वो पाकिस्तान में पहले भी चल रहा है उस पे इलाज? 2-3 जगहों पर है, लेकिन वो ये ट्रीटमेंट नहीं सिर्फ डिस्क का कर रहे हैं, बाकी ये ब्लड वाला अभी बहुत कोई भी नहीं कर ये रहा। पाकिस्तान में पहली बार होगा इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो इसके अलावा इसकी जो ओजोन जनरेटर के अलावा इसकी मशीन आती है, डायलिसिस टाइप की मशीन होती है, जो ब्लड पूरा उसका रोटेट होता है, उस मशीन के ज़रिए ओजोन से मिक्स हो जाता है, और फिर वही ब्लड हम बॉडी में वापस भेज देते हैं, जिससे कि ये साइकिल्स रिपीट करने पड़ेंगे, लेकिन मरीज़ के ये दवाइयों से, बीमारियों से, वायरसेस से, हेपेटाइटिस के वायरस से, इन वायरस से जान छूट जाएगी। तो इंशाल्लाह ये आगे का प्रोजेक्ट। हेपेटाइटिस का भी इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल। लिवर के जो मरीज़ होते हैं, जो ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे होते हैं, उनका ट्रांसप्लांट 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल डिले हो सकता है। और इसके अलावा ये घुटने के मरीज़ हैं जो कहते हैं कि घुटने चेंज करें, ख़राब हो गए हैं घुटने, उन घुटनों के मरीज़ों को भी हम ओजोन ट्रीटमेंट करते हैं, उनको घुटने चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, उनको घुटने चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हर जॉइंट का जो है ना ओजोन ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिसमें कि जो है ना दायमी जिनको दर्द होता है वो दर्द खत्म हो जाता है। आप अपना खुद ट्रीटमेंट करा के गए, आपको पता है कि आपको कितना शदीद दर्द था। फकीर मोहम्मद ने अभी अपना ट्रीटमेंट कराया दर्द के लिए। ये जो फकीर मोहम्मद साहब है, शायद और आदमी जानते होंगे इनकी खिदमत को, कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो आज डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब की वसाकत से इनसे मुलाकात हुई है। ये भाई फकीर मोहम्मद मेमन साहब हैं, जो मीरपुर खास के अंदर उस वक्त सियासतदान थे कि जिस वक्त के बिल्कुल पसमानदा इलाका समझा जाता था, और इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। आज वो डॉक्टर साहब के मेहमान भी बने हुए हैं, क्योंकि बहैसियत एक मरीज़ के यहाँ पे आए, तो उनका भी माशाल्लाह मेरे सामने अभी हम बैठे थे ऑफिस में, तो उनका बाकायदा ये जाम हो गया था, ये है ना कंधा, तो डॉक्टर साहब ने उसी पर इंजेक्शन वगैरह उनके अपने मंगवाए। अब ये हमारे साथ ही फिर रहा है, ये देखें ये चल रहा है हमारे साथ। ये यकीनन ये डॉक्टर साहब की बड़ी एक करामत ही समझ सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक शिफा दी है इनके हाथ में ना, अल्लाह ने से जरूर गवर्नमेंट से मैं प्लीज बार बार है ना रिक्वेस्ट करूंगा कि अवाम के लिए, इंसानियत के लिए डॉक्टर साहब की सरपरस्ती करें। ये बहुत बड़ा हीरा आदमी है और हम कदर करने वाले बने, बड़ी मेहरबानी।